إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 180 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हज की आयत नंबर 47 और 48 की तफसीर होगी। हमारी जो तफसीर नशिस्तें पाबंदी से जो लोग सुन रहे हैं उन्हें इसका अंदाज़ा होगा कि कमोबेश तफसीर हुए 1 माह होने जा रहा है। वो उसकी वजह ये है कि एक तो रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने में जो यानी ज़ायद दुरूस हमने दिए थे उसके लिए एक तरह का वक्त दरकार था, और फिर इसके अलावा हमारे कुछ असफ़ार भी थे, उन सफ़र की वजह से भी तफसीरी नशिस्तें नहीं हो पाई हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फ़िलहाल हम सरे से आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका करम है, और बेंगलुरु दुरूस के जो इख़वान हैं उनकी जो दिलचस्पियाँ हैं इस सिलसिले में हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो आयत नंबर 47 और 48 से मुतालिक 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। उसको अगर आप एक दोबारा सुने तो फिर एक तसलसल आपको जो है नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। आज की इस नशिस्त में आयत नंबर 47 और 48 से मुतालिक जो बकाया हैं, जो बकिया बातें हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाब वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदह व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून व कअय्यिन मिन क़रयतिन अमलैतु लहा व हिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। इन 2 आयत में से जो पहली आयत है आयत नंबर 47, उससे मुताल्लिक़ तो तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात रह गई है, उस आयत करीमा से मुताल्लिक़ बात बता करके आगे हम बढ़ते हैं। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार को जब इस बात की धमकी दी कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर नाफरमानी करते रहेंगे, अंबिया की तकज़ीब करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन को कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र वाला मामला इख्तियार करेंगे, आखिरत पर ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उन्हीं किसी भी वक्त जो है उन्हीं उन पर आ सकता है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में आ सकते हैं, उन पर मुआख़ज़ा हो सकता है। तो ये चूँकि देख रहे हैं एक अरसे से कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनका मुआख़ज़ा नहीं की है, अल्लाह ने उनकी पकड़ नहीं की है। तो एक तरह का अदम यकीन वाला मामला उनके दिल में जो है मतलब जागुज़ी हो जाता है, और समझने लगते हैं कि भाई ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा होने वाला नहीं है कि अल्लाह की गिरफ्त आएगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह ताला की पकड़ होगी, ये सिर्फ बातें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ये बात बता दी है कि व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून। तुमको जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम धमकी देते रहे हैं, या आज के इस ज़माने में भी एक मुबल्लिग़, एक दाई जब किसी को बताएगा कि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की वजह से अज़ाब आ सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से इम्हाल है, एक छूट है, गुंजाइश रखी गई, एक मौका दिया जा रहा है कि इस दौरान में वो जो अपने अंदर सुधार ला लें। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला की बातें जो है मतलब गलत हैं या आपकी पकड़ नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो यौम है, व इन्न यौमन इंद रब्बिक, वो यौम इतना तवील है कि तुम्हारी ज़िंदगी के अगर 1000 साल निकल जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक यौम बनता है। तो इस एतबार से तुमको जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तख़वीफ़ वाली बात आ चुकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़ वाली बात आ चुकी है, तो इसमें आपके अंदर सुधार आ जानी चाहिए। इसलिए कि तुम जो ये समझ रहे हो कि 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं,
अब तक तो मुआख़ज़ा हुआ ही नहीं है। अगर ये बात सच होती तो जो है पहले दिन ही मुआख़ज़ा हो जाता। तो तुम्हारे नज़दीक तो ये 40 और 50 साल की बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तो बस एक घड़ी है, 1 घंटे की बात है, आधे घंटे की बात है, चंद सेकंडों की बात है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो यौम है उसके वादे के एतबार से वो तो बहुत तवील है। तुम्हारी ज़िंदगी के तो जो अय्याम है 40-50 साल के, तो वो तो उसके 2-3 सेकंड बनते हैं, कुछ हिस्सा उसका बनता है। व इन्न यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। तो तुम्हारे नज़दीक तो बहुत तवील बात है और रब्बुल आलमीन के यहाँ पल भर की बात है कि तुम्हारा मुआख़ज़ा कर लेंगे। मुझे यहाँ, हालांकि इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू बहुत तफसील से कर चुके हैं, यहाँ जो मुझे बात करनी है वो ये कि सूरतुल हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1000 साल वाली बात की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास यौम है। व इन्न यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। जबकि आप सूरतुल सजदा का आगाज़ उठा के देखिए, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द थुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। वहाँ पर भी अल्फ सन वाली बात है, 1000 साल वाली बात है। जबकि सूरतुल मारिज का आगाज़ उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। वहाँ 50,000 साल वाली बात है। तो यौम की जो तफसीलात हैं जुदा जुदा अय्याम पर बताई गई हैं। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, इसमें तज़ाद नहीं हो सकता। ये इंसान का कलाम नहीं है कि इंसान आज कुछ बात कह दे और तजर्बात उसे होते हैं, ज़िंदगी में मालूमात में इजाफ़ा होता है, अपनी बात से वो ख़ुद रुजू कर लेता है, या किसी वक्त में किसी ज़माने में किसी ने कोई बात कह दी थी और ज़माने की रफ़्तार के साथ साथ हालात बदल गए हैं, तो आज के लोग जो है, नई नस्ल के लोग पुराने लोगों की बातों की तरदीद कर देते हैं कि भाई ऐसा तो होने वाला है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है जो कि उसके लिए क्या माजी, क्या हाल, क्या मुस्तक़बिल, सभी हालात से रब्बुल आलमीन वाकिफ़। अल्लाह ही ने जो है ज़माने को खल्क़ फरमाए हैं। ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों में क्यों कर तज़ाद? बात यह है कि यहाँ पर यौम की जो अलग अलग तफसीलात दी गई हैं उसको हर मकाम पर हर एतबार से अलग अलग अंदाज में रख कर के समझने की ज़रूरत है। जब हमने सूरतुल नाज़ियात की तफसीर की थी कि सूरतुल नाज़ियात की जो बिल्कुल आखिरी आयत करीमा है, यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, वहाँ पर यौम से मुराद जो है क्या माना है, उसकी मियाद क्या है, और यौम से मुताल्लिक़ जो अलग अलग तफसीलात कुरान में मिलती हैं तो उन सब की मानी क्या हैं, हमने वहाँ पर जो है तफसील से रोशनी डाली है, उस पर आप ज़रूर सुनिएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि जो है यौम से मुताल्लिक़ या दीगर इन आयात से मुताल्लिक़ जो एक दूसरे के मुकाबिल नज़र आते हैं, मुआरिज़ नज़र आते हैं ज़ाहिर में, जबकि वो मुआरिज़ नहीं हैं, इन आयात से मुताल्लिक़ शुरू दिन से हम देखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपके तलामिज़ा और बाद के उलमा, और फिर एक रफ्तार के साथ उलमा ने इस पर काम किया है, खुसूसियत के साथ हमारे इस दौर में माज़ी क़रीब में शेख मोहम्मद अमीन शनक़ीती रहमहुल्लाह की जो किताब है दफ़्उ ईहामिल इज़्तिराब, पढ़ने के काबिल है और शरह सदर होता है अल्लाह के कलाम पर, यकीन में इजाफ़ा होता है, मालूमात में इजाफ़ा होता है, और जो है अल्लाह ताला की क़ुर्बत का वो जो है ज़रिया बन जाती है वो चीज़ें, कि इसमें इन आयात को आपने एकजा कर दिया है जो आपस में जो है एक दूसरे के ज़ाहिर में मुआरिज़ नज़र आती हैं। आप देखो जो 3 आयतें हमने पढ़ी हैं, इस सिलसिले में अहले इल्म ने 2 जवाब दिए हैं। एक जवाब ये है कि जहाँ तक मसला सूरतुल हज की आयत करीमा है, व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, कहा कि यहाँ पर यौम से मुराद वो यौम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में जो खल्क़ फरमाए हैं, उनमें से जो एक यौम की जो मियाद है, यहाँ पर उस यौम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। ये एक जवाब है अहले इल्म का। और सूरतुल सजदा की जो आयत करीमा है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकाम, जो इंसान जो आमाल अंजाम देता है, मुसलमान हो कि काफिर हो, तो युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई वल अर्द सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। फिर इंसान के जो आमाल हैं, जो आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान के जो इकट्ठा होते हैं, फिर यहाँ से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लिए जाते हैं, लाए जाते हैं, पहुँचाए जाते हैं, उस यौम की तफसील बताई गई है कि वो जो है इंसानों के एतबार से जो 1000 साल बनते हैं, उस एतबार से उस दिन की जो मियाद है अल्लाह के यहाँ वो एक दिन की मियाद है।
ये उस यौम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू वहाँ पर हुई है सूरत सजदा में। जबकि सूरत मारिज में कहा गया कि वो क़यामत का दिन मुराद है, वो दुनियावी एतबार से वहाँ पर गुफ्तगू नहीं हुई है, जो 50,000 साल वाली बात है। ये अहले इल्म की तरफ से एक जवाब है। एक दूसरा जवाब जो दिया गया है वो ये कि ये जो सूरत हज हो या तो सूरत सजदा हो या सूरत मारिज हो, इसमें यौम की जो, हालांकि सूरत सजदा और सूरत हज में 1000 साल वाली बात ही है, लेकिन सूरत मारिज में 50,000 साल वाली बात है। कहा कि ये क़यामत का दिन ही मुराद है। लेकिन 1000 और 50,000 साल वाली बात है, वो क्या है, वो फ़र्द के एतबार से, यानी होता है नहीं, एक आदमी का आप देखो कि आधा घंटा यूं ही निकल जाता है, जबकि एक आदमी का आधा घंटा ऐसा निकलता है दोनों एतबार से। कभी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में आधे घंटे में इतनी बरकत देते हैं कि वो इतना काम कर लेता है कि किसी के वक्त में इतनी बरकत इतनी ख़त्म हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, या सरे से बरकत नहीं रहती है कि वो 10 घंटे में भी वो काम नहीं कर सकता जो एक बंदा आधे घंटे में वो काम कर लेता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बरकत वाला मामला है। इसके मुकाबिल एक दूसरा भी पहलू है, वो ये, आप देखो एक आदमी का आधा घंटा जो है पल भर में निकल जाता है। कभी खुशी का माहौल रहता है, कभी कुछ और मामला रहता है, लेकिन एक आदमी देखता है कि बार बार घड़ी देखते रहता है कि वो चाहता है कि वक्त निकले उसकी ज़िंदगी में, लेकिन निकलता नहीं है। वो उसको ऐसे लगता है कि जो है मतलब किसी का आधा दिन हो गया है और इसका अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, चाहता है कि जो है मेरा भी आधा दिन निकल जाए, यानी वक्त निकलता नहीं है। चाहता है कि इस गम की ज़िंदगी से निकले, लेकिन वक्त निकल नहीं रहा है। तो कुफ़ार का मामला भी वहाँ पर ऐसा होगा कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि जो है 1000 साल के बराबर है, किसी को लगेगा कि 50,000 साल के बराबर है। उसके कुफ्र, उसकी बदआमालियों की वजह से उसकी जो घड़ी है उसमें जो है इजाफा होता रहेगा। यह हस्ब हाल यहाँ पर अलग अलग गुफ्तगू हुई है। ये भी अहले इल्म की तरफ से एक जवाब है, इसलिए कि वहाँ पर जो क़यामत का दिन होगा, मोमिन के मुकाबले में कुफ़ार की जो घड़ी होगी वो बहुत ही सख्त तरीन होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुद्दस्सिर में बयान फरमाया कि फ़यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बात बयान फरमाई कि या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर व रुज़्ज़ फ़हजुर। तो ये जो शुरू की आयत है सूरत मुद्दस्सिर की, उस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, इस तरह की आयत करीमा है। फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफिरीन गैरु यसीर। इसका मफ़हूम मुखालिफ ये होगा कि मोमिन के लिए वो घड़ी बहुत आसान होगी, जिस तरह से सूरतुल फ़ुरक़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल मुल्कु यौमइज़िन अल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा। तो चूँकि कुफ़ार पर वो घड़ी बहुत ही सख्त होगी, इस एतबार से 50,000 साल, इस एतबार से 1000 साल, और मोमिन के लिए उससे भी कम, कोई भी एक मामला ये हो सकता है अलग अंदाज में। तो ये दो तरह के जवाबात इसमें दिए गए हैं। ये जो हमारी आज की इस तफसीर है, इसका एक हिस्सा रहा जो आयत नंबर 47 से मुताल्लिक़ है। आयत नंबर जो 48 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन थुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ भी हमने कुछ बातें पिछली नशिस्त में रख दी हैं, लेकिन बलागत की जहत से कुछ बातें रह गई थी, वो आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो आयत करीमा है वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलैतु लहा, जबकि आप एक 3 आयत पहले देखिए, वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। आयत नंबर में मुमकिन 45 होगी, 40 व 5 आप देख लीजिए सूरतुल हज की। तो वहाँ पर फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा, और यहाँ पर वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलैतु लहा। तो सबसे पहली बात इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ ये है कि इन दो आयत में वकअय्यिन, एक तो फ़कअय्यिन है, यहाँ पर वकअय्यिन है। तो ये जो तकरार है, लफ्ज़ी तकरार, ये सिर्फ लफ्ज़ी तकरार है, माने के एतबार से दोनों जगहों पर एक अलग अलग माना बताया गया है। अबू हय्यान रहमहुल्लाह अपनी तफ़सीर अल बहरुल मुहीत में और इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने भी जो है इशारा किया है, लेकिन अबू हय्यान ने क़द्र तफ़सील से लिखा है वो ये कि पहली आयत करीमा में फ़कअय्यिन और दूसरी आयत करीमा जो आयत नंबर 47 है उसमें वकअय्यिन, ये जो लफ्ज़ी तकरार है जिसमें एक तकसीर का माना है, यानी कितनी बस्तियाँ ऐसी हैं जिनके साथ हमारा ऐसा मामला हुआ है, कितनी ऐसी बस्तियाँ हैं जिनका मामला हमारे साथ कुछ और रहा है।
तो ये जो यानी फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन व कअय्यिम मिन क़रयतिन, ये लफ्ज़ी तकरार तो है लेकिन माने के एतबार से दोनों जगहों पर अलग अलग माना है, अलग अलग मफ़हूम है, दोनों जगहों पर अलग अलग ही बात कही गई है। आप देखो, जो सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आएंगे कि व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वहाँ पर यह बात बयान फरमाए कि हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बस्तियों को, बहुत सारे कौमों को हमने हिलाक किया जिन्होंने अंबिया की तकज़ीब की। नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, लूत अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम आद है, कौम समूद है, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, वगैरह वगैरह। इन सब को हमने हिलाक किया। तो ये जिन अक़वाम के नाम लिए गए हैं वो तो मादूद चंद हैं, गिनती के चंद अक़वाम के नाम पर वहाँ पर जिक्र किए हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, ऐसी और कितनी ऐसी बस्तियाँ हैं जिनको हमने वक्त वक्त पर हिलाक करते रहे हैं। ये तो जो है मतलब हद एहसास से खारिज है, गिनती से बाहर है। जिनके नाम हमने जिक्र किए हैं वो तो चंद ही, जिनको हमने हिलाक किया है वो तो चंद है, और भी बहुत सारे हैं बस्तियां जिनको हमने हिलाक किया है। तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा कह करके और भी बहुत सारी बस्तियों के जिक्र फरमाए कि कहा कि हमने इनको भी हिलाक किया है। उसके बाद यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरैश मक्का को ख़ुसूसी तौर पर, फिर आज पूरी दुनिया के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी बात बयान फरमाई। कहा वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलैतु लहा, कितनी ऐसी बस्तियां हैं जिनको हमने मौका दिया, गुंजाइश रखी उनके लिए। उनमें से एक गुंजाइश फ़िलहाल हम आपको भी दे रहे हैं। अगर आप इस गुंजाइश का फ़ायदा उठा करके ईमान लाते हैं तो अल्लाह का अज़ाब टल जाएगा। अगर जो है इस गुंजाइश का आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो जिस तरह से उनको हमने हिलाक किया हम आपको भी हिलाक कर देंगे। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा, यानी गोया कि इम्हाल और इमला की बात की जा रही है, गुंजाइश निकाली जा रही है। लेकिन जिस तरह से उनको भी अल्लाह ने गुंजाइश दी लेकिन उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और अल्लाह ने हिलाक कर दिया, तो अगर आपको फ़िलहाल गुंजाइश दी जा रही है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अफराद हैं, अक़वाम हैं, जमातें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दे रखी है। तो अब ये माना नहीं है कि उनको बस उनका हिसाब किताब नहीं होगा, नहीं, तुमको छूट दी जा रही है लेकिन एक दिन तुम्हारा भी मुआख़ज़ा होगा। जिस तरह से उनको भी छूट दी गई थी, एक दिन उनका मुआख़ज़ा हो गया। आज तुमको छूट मिली हुई है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने छूट दे रखी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर यही उनकी रफ्तार रही तो उनका भी मुआख़ज़ा करेंगे। तो यहाँ पर फ़कअय्यिन लफ्ज़ी एतबार से तकरार नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर इहलाक की बात है और यहाँ पर इम्हाल की बात है। वहाँ सबसे पहले इम्हाल का जिक्र हुआ, मोहल्लत देने की बात हुई, उसके बाद इहलाक का जिक्र हुआ कि अल्लाह ने हिलाक भी कर दिए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इम्हाल का जिक्र फरमा रहे हैं और बाद में इहलाक की, हलाक करने की जो है धमकी भी दे रहे हैं। तो दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। इस सिलसिले में क़ाज़ी बैज़ावी रहमहुल्लाह ने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपकी जो तफसीर है उसमें आपने कहा, अबू सईद अल बैज़ावी रहमहुल्लाह ने, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आयत नंबर 48 की मैं बात कर रहा हूँ। कहा कि वकअय्यिम मिन क़रयतिन, जबकि वकअय्यिम मिन अहली क़रया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहल जो मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ को हज़फ़ कर दिया गया है और मुज़ाफ़ इलैहि को मुज़ाफ़ के कायम मकाम कर दिया गया है। आप देखो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि वकअय्यिम मिन अहली क़रयतिन, ऐसा नहीं कहा, वकअय्यिम मिन क़रयतिन कहा, वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन, हालांकि वहुम ज़ालिमून होना चाहिए ना अगर अहलु क़रया हो। वकअय्यिम मिन अहली क़रयतिन अमलैतु लहुम वहुम ज़ालिमून सुम्मा अख़ज़्तुहुम, ये जो ताबीर है ये इंसानों के एतबार से है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो बस्ती है, बस्ती में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र हज़फ़ करके सिर्फ बस्ती को जो मुज़ाफ़ इलैहि है उसको रख करके गोया कि उन्हीं पर गुफ्तगू हो रही है। पूरे ज़माइर, पूरे अहकाम उन्हीं पर काम कर रहे हैं। देखो, वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलैतु लहा, अमलैतु लहुम नहीं कहा रब्बुल आलमीन, अमलैतु लहा जो ज़मीर है कहाँ लौट रही है, क़रिया की तरफ। वहिय ज़ालिमतुन वहुम ज़ालिमून नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, वहिय ज़ालिमतुन। सुम्मा अख़ज़्तुहुम नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, सुम्मा अख़ज़्तुहा। तो देख रहे हैं आप कि ज़ालिमतुन कह रहे हैं रब्बुल आलमीन को, क़रिया की सिफ़त है।
तो इस एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर कुल गुफ्तगू क़रिये से मुताल्लिक़ कर रहे हैं, अहले क़रिया से मुताल्लिक़ नहीं। यहाँ दरअसल ये बताना मकसूद है कि इसके अंदर जो तामीम है, जो तहवील है, यानी जो एक तरह की जो है मतलब एक खौफनाक बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी बस्ती को निमटने की बात कर रहे हैं, सिर्फ बस्ती वालों को नहीं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई घर है, घर के अंदर एक मुजरिम है और मुजरिम ने जो है मतलब पनाह ले ली किसी घर के अंदर, और कोई उसको धमकी दे रहे हैं कि जो है अब जो घर के अंदर जो फ़र्द मौजूद है हमको उसको ख़त्म करना नहीं है, वो तो एक हल्की सी बात है, अब जो पूरा घर है उस पूरे घर को हम तबाह कर दे रहे हैं, पूरे घर को जला दे रहे हैं, या पूरे घर पर जो एक ऐसी मिसाइल डालने वाले हैं, एक ऐसा बम डालने वाले हैं कि पूरा घर जो है मतलब तहस नहस हो जाएगा, घर का ज़र्रा ज़र्रा नहीं बचेगा। अब फिर वो फ़र्द बचने की गुंजाइश कहाँ से निकलेगी? यानी मान लीजिए कि हम उस फ़र्द को निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कब बाहर निकाल करके उसको मारेंगे? नहीं, वो अंदर ही रहे, हम जो है उस पूरे घर को जो है मतलब ऐसे तहस नहस कर देंगे कि खुद उसका अंदर से नामो निशान बदरजा औला वो मर जाएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन थुम्मा अख़ज़्तुहा, कुल गुफ्तगू क़रिये से मुताल्लिक़ हो रही है, जबकि अहले क़रिया से मुताल्लिक़ ही बात होनी चाहिए थी। यहाँ मकसूद ये है कि इसकी खौफनाकी बताने के लिए, इसके एक अंदर की जो तामीम है कि भाई इसका ज़र्रा ज़र्रा हिलाक होने वाला है इस बस्ती का, तो अंदर रहने वाले बाशिंदों का हाल क्या होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। ये मकसूद है कि वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। अलबत्ता यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि चंद आयत पहले जैसे कि मैंने कहा कि फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन है, वहाँ पर फ़ा से जो है बात का आगाज़ हो रहा है, और यहाँ पर वकअय्यिम मिन क़रयतिन, ये दरअसल जो है हर दो जगह की मुनासबतों को सामने रखेंगे तो बात मालूम होगी। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लयतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम, कहा फ़कैफ़ कान नकीर। चूँकि उसी पर ये अत्फ़ है, इस वजह से उसी की पैरवी करते हुए फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिम अहलकनाहा फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर हर्फ़ फ़ा के ज़रिए से बात बयान फरमाई। जबकि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून। चूँकि बाद वाली आयत करीमा इस पर मातूफ़ है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वकअय्यिम मिन क़रयतिन। हर दो मुनासबतों के एतबार से फ़ा और वाव का फ़र्क आप देख सकते हैं। ये फ़कअय्यिम से मुताल्लिक़ बात रही। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन। ज़ालिमतुन यानी मुशरिकतुन, जैसे कि याह्या इब्न सल्लाम रहमहुल्लाह की तफ़सीर में है, मौसूअत तफ़सीर अल-मासूर वालों ने उनके हवाले से नक़ल किया है। वहिय ज़ालिमतुन, इस सिलसिले में एक ईमान अफरोज़ बात कही है अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह, आपकी जो तफ़सीर है इरशादुल अक़्ल सलीम इला मज़ाया अल किताबिल करीम, मेरे पास तो नहीं है, शामिला से मैं उसको पढ़ता हूँ मैं, तो उसमें आपने कहा कि ये जो आयत करीमा है वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा, कितनी ऐसी बस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने उनको ढील दे रखी है, हमने उनको छूट दे रखी है, हमने उनको गुंजाइश रखी उनकी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक अल्लाह ताला मुआख़ज़ा नहीं करते हैं। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कितनी बड़ी बात है। कहा कि ये जो आयत करीमा है, कहा कि जुमलतुन, यानी कहा कि वहिय ज़ालिमतुन, इस बारे में आपने कहा वहिय ज़ालिमतुन, कहा कि जुमलतुन हालियतुन मुफीदतुन लिकमाल हिल्मिही तआला मुशइरतुन बितरीक़ तारीफ़ बिज़ुल्मिल मुस्ताजिलीन। अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह ने कहा इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ दो बातें हमें मालूम होती हैं। एक बात यह है कि एक तो जुमला जो है जुमला हालिया है, मुफीदा है, इस एतबार से इसमें बात छलक के आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सब्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए बंदों से इंतकाम लेने के लिए कितना वक्त लगाते हैं, कितनी मोहल्लत देते हैं, कितना जो है तवील अरसा, कितना फ़ासला रखते हैं उसकी गुनाह से लेकर के उसकी मुआख़ज़े तक का जो फ़ासला है, सुभान अल्लाह, कई नस्लें उसमें आके चले जाती हैं, दो नस्लें कभी उसमें आके चले जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन। वहिय ज़ालिमतुन से बात मालूम हो रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कमाल हिल्म को देख
देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि हम उनको गुंजाइश रखे हैं, उनको मोहल्लत दे रहे हैं, जबकि ये कौन है? वही ज़ालिमतुन, ये मुशरिक है, ये नाफरमान है, ये रब्बुल आलमीन की इबादत से जो है मतलब जो मुँह मुड़े हुए हैं, गफलत बरत रहे हैं, अपने अंजाम से गाफिल हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इनके खालिक हैं, खालिक को भूल गए हैं, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये, यानी ये मामूली बात नहीं है। इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत हिल्म देखिए आप, कहा कि जो है जुमलतुन हालियतुन मुफीदतुन लिकमाल हिल्मिही तआला, ऐसे आपने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सब्र करते हैं बंदों की तरफ से मिलने वाली जो अज़ियत है। चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आनन फ़ानन पल भर में सबका जो है मुआख़ज़ा कर सकते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन का जो मामला है कि बंदों के हक़ में कैसे हैं। जबकि यहाँ बात तयशुदा है कि ये जो मुस्ताजिलीन है, जो वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, जो अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं, ये हालांकि नाफरमान हैं, हकीकत में ज़ालिम है, वही ज़ालिम, इनका जुल्म, इनका ज़ालिम होना भी तय है। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है, मुकम्मल मौका दे रहे हैं। वकअय्यिन मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक घड़ी रखे हैं एक मुआख़ज़े का, कहा कि सुम्मा अख़ज़्तुहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि व इलैयल मसीर, व इलैयल मसीर, अलमसीर यानी यहाँ पर जो है रजा के माने में है, और जो अलमसीर जो मज़दर है, मज़दर मीमी है, जो मीम है उस पर इलैयल मसीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इलैया को मुक़द्दम रखा, जो कि मजरूर है, उसको जो मुक़द्दम रखें जार मजरूर को, ये इसमें मकसूद ये है कि जो है ये बताने के लिए कि ला यसीरुन्नास इल्ला इलल्लाह, कि लोग कहाँ लौटेंगे? सिर्फ अल्लाह की तरफ ही लौटेंगे। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, सबको अल्लाह की तरफ ही लौटना है। ये अरबी ज़ुबान, चूँकि कुरान अरबी ज़ुबान में है, ये अरबी उसलूब है, इलैया को मुक़द्दम रखने से गोया एक तरह की जो है मतलब हस्र का माना पैदा होता है कि आपको इधर उधर लौटना नहीं है। आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी कर लें, कोई भी मामला हो, लौटना अल्लाह ही की तरफ है। ये उसलूब, ये क़ुव्वत जो है इलैया को मुक़द्दम करने में ये बात आती है। यानी इससे ये बात मालूम होती है, इसमें किनाया है, इसमें लतीफ़ इशारा है कि आपके लिए छूट नहीं है, आप बस निकलने वाले नहीं हैं, आपको यहीं से जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मतलब एक तरह से लोगों को जमा कर दिया जाए और तंग रास्ता जो है उससे एक एक आदमी को ही जाने के लिए जो रखा जाए कि भाई हर एक को चेक कीजिए कि कौन है वो मुजरिम, तो इंसान कितना खौफ ज़दा हो जाता है, कितना डर जाता है, क्योंकि आपको इसी तरफ से ही जाना है। जैसे गाड़ियों को चेक किया जाता है, इंसानों को जो है मतलब किसी जगह पर जमा करके, ये इंसानों का मामला है। जो रब का मामला है तो भी आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपको लौटना है सिर्फ अल्लाह की तरफ से। व इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ आपको लौटना है। तो ये इसमें जो है एक तरह की क़ुव्वत पैदा हो जाती है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल गाशिया के आखिर में, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, हमारी तरफ ही लौट के आना है, कोई और रास्ता नहीं, चारा ही नहीं इस सिलसिले में। बहरहाल कुछ बातें थी, ये हमने दो नशिस्तों में 2 आयतों से मुतालिक रखे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है आयत नंबर 49, 50 और 51 सूरह हज की 3 आयतों को रख करके हम फिर आपके सामने कुछ तफसीर मालूमात रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस तफसीरी नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारे अहलिया, हमारे फ़र्जंदान के लिए, हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत करें और हमारे हसनात में शुमार फरमाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।